मैं मोहम्मद बशीर जट, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चेयरमैन पुंछ। मैं तमाम ट्रांसपोर्टर का यहाँ हमारे मेरे साथ बैठे हुए शंटी जी, जो हमारे ट्रांसपोर्टर बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जम्मू पुंछ बस सर्विस के शंटी जी बैठे हुए हैं। ये परमित जी, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ जो उनके जितने भी हैं सबका आपकी मिसाल से दिल की अमीर भाइयों से उनका मैं वेलकम करता हूँ, और आप मीडिया वालों का भी दिल के अमीर भाइयों से वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ ये कहूँगा, जब भी आवाम को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप वक्तन वक्तन और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो हाईकमान तक इन मुद्दों को लेकर जाते हैं और बड़ी मजबूत तरीके से रखते हैं। आज का हमारा जो जम्मू पुंछ बस सर्विस का जो ये बंद की कॉल हमारे शेख सिंह प्रेसिडेंट साहब ने दी है, और चेयरमैन साहब ने कल ही दी हमें 2-2:30 बजे, वो कांग्रेस के साथ बैठे कि आज जितने भी जम्मू के हमारे ART साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और मंत्री साहब के साथ उनकी जो है इन्होंने पिछले हफ्ते कॉल दी थी कि हम बंद करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई उनकी कान में जून तक भी हुई है। तो इसी मुद्दे को लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू से पुंछ तक जो है वो बस जो हमारी आज बंद की कॉल दी गई है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा का जो यात्रा चल रही है, 15 अगस्त आ रहा है। अब हुकूमत की तरफ से कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई वो हमारी मदद नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का विषय था जो बंद करने का, यही है कि अच्छा तरह से हमारे जो ऊपर हाईकमान बैठे ट्रांसपोर्टर बड़े बड़े प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, वहां पे जो बड़े ट्रांसपोर्टर वो आके जम्मू के पास ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास गए, तो उन्होंने बार बार उन्होंने बताया कि जो हमें टेम्पो ट्रैवल है जो से कोच से जम्मू चलते हैं, तो वो काफी हद तक हमें तंग करते हैं। जहां 12 कैपेसिटी सवारी की कैपेसिटी है वो कम से कम 15-18 बना के ले जाती है, तो काफी असर दराज से छोटी गाड़ियां है, एक तो है प्राइवेट नंबर की है, तो यहाँ से जम्मू के लिए जाती है, यहाँ से श्रीनगर के लिए जाती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी हो, उसकी तरफ से हमें कोई भी कवरेज नहीं किया जाता है। तो हम तो किसी को मार नहीं सकते, हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बसें जो है हमेशा बोर्ड मिल के काम करती हैं। आप इलेक्शन के बोर्ड भी देते हैं कि हमारी बसें कितना काम करती है, और कोई आपका आगे जाए, कोविड हो ऑपरेशन संदूर में हो, इन छोटी गाड़ी जो वहां नजर नहीं आती है, जब भी कोई मुश्किल करती है, जब भी देश को जरूरत पड़ती है, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत पड़ती है, हम पेश कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और आपके मिसाल से जरूर कहूंगा कि मेरे पिछले हफ्ते हम सब ट्रांसपोर्ट डी साहब के पास गए, क्योंकि मशक्कत हमारी पूछ के टोटल नाकाम हो चुकी है। आप बस स्टैंड के अंदर देख सकते हैं चक्का कड्डे में, वहां से पूरे बाजार का जो कचरा है वहां लेके डंप किया हुआ है। आप यकीन माने वहां से हमें वो कहते हैं कि आप जो TCP के साथ हम जो है TCP के हम स्ट्राइक करेंगे, जितने भी वहां दुकानदार है, चाहे छोटा ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, वो बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जीना बुरा बहाल हो गया। आप देख सकते हैं जब हमारा गुजर होता है कितनी बदबू आती है वहां पे, जो पुंछ का मेन यहाँ से जब श्री कश्मीर साहब आते हैं, जब इतनी बदबू आती है कि आप वो भी यकीन से कहते हो कि आज सावन का महीना है, इस तरह का बड़ी बीमारी फैल रही है। मैं समझ नहीं आती है मसल्टी वालों के कान में जू तक नहीं देती है। आप बस स्टैंड यहाँ हमारे जो नीचे वाले बस स्टैंड में कितना कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ जो कितनी बुरी हालत है। हम बार बार गए, हम डिस साहब के पास गए, SHO साहब के पास गए, CO मसल्टी पुंछ के पास गए, लेकिन उनकी कोई हमें सुनाई नहीं आती है। उसमें भी अगर जो है सब कुछ जा रही है, परेशानी आ रही है, जो भी स्कूल है जो संसद में रोड पे जो कार्य वो बच्चे से बच्चे जाते हैं, बढ़ती जाते हैं। इस पर आपने कभी कुछ की काम नहीं दी है, इस पर आप करते हैं। मैं आपकी मिसालों से, क्योंकि हमारा अब ये मुनासिब लगा, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, यात्रा चल रही है, हमारे बहुत से मेहमान आएंगे, अगर इसमें हम स्ट्राइक की कॉल देंगे तो मेरे मुनासिब से ठीक है। मैं आपकी मिसालों से, अपने DC साहब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से ये जरूर कहूंगा कि आप जब भी ये जो आप सोमो दे सकते हैं मंडी से पूछ, क्योंकि आशा तरह से 2015 में भी आगे हुआ था जम्मू से मंडी से पूछ के लिए, तो तब वहां यहाँ तहसीलदार हमने स्ट्राइक की थी, पूरे ट्रांसपोर्ट मिलकर वो ऑर्डर कैंसिल किया। हमारे पास आज भी ऑर्डर मौजूद है कि आपके हिसाब से मैं जरूर कहूंगा। आपने कहा इको जो है वो, क्योंकि मैं आपके हिसाब से जरूर कहूंगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को इनकी मिली, मैं आपको कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आती है कि कब तक ये हम इनको बार बार जाते हैं इनके पास, हम अपने मुद्दे रखते हैं बड़ी मजबूत तरीके से ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब इसी वजह से तो हमने ये स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैं आपके हिसाब से जरूर कहूंगा कि जो मंडी से कुछ समूह है वो कम से कम उनका स्टेट जो है कहीं यहाँ से लगा के बढ़ता है, कोई कहीं से लगा के बढ़ता है, कोई कहीं से लगा के बढ़ता है, तो ये बंद होनी चाहिए।
क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, हम आपकी वसायत से एडमिनिस्ट्रेटर से और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम झगड़ा तो नहीं कर सकते। झगड़ा करने से फिर आपको पता है, जब हम झगड़ा करेंगे तो कोई बड़ी बात बढ़ेगी। तो जब हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम 2-3 दिन के लिए स्ट्राइक करेंगे, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाए कि ये कितनी बड़ा एसोसिएशन है और कितनी बड़े ट्रांसपोर्ट जम्मू से लेकर कोई तक हम तक काम करेंगे। उस तरह से मैं आपकी मिसालों से एसएसपी ट्रैफिक और डिपार्टमेंट मोटर डिपार्टमेंट को और यहाँ की जो बिल्कुल डीटीओ साहब है अहमद साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से जो है वो पिछले दिनों में आए थे, काफी गाड़ी सीज भी की, काफी गाड़ी को चलान भी किया। मैं कहूंगा कि आपके होते हुए ये काम हो गया। जो हमारी यहाँ पे जो प्राइवेट पार्किंग है, चाहे वो यहाँ से लेके के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं, जब नाखावा रोड से निकल, नाखावा रोड में कौन सी पार्किंग है मुझे बताओ, वहां पे जो है तो स्टेट में कौन सा मुझे बताओ, जब हमारी बड़ी गाड़ी लगे वो झगड़ा करते। उसके बाद यहाँ से लेके आप देख सकते हैं जो PWD के दफ्तर के सामने लगते हैं, यहाँ प्राइवेट गाड़ी कितनी बार हम गए, एसएचओ साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, एडिशनल एडवाइजर साहब के पास गए कि हम ये जो प्राइवेट गाड़ी आगे बस स्टैंड के अंदर टाटा सुमो, उसके बाद टाटा मैजिक, उसके बाद जो है वो लोकल टाटा मोबाइल, सब गाड़ियां प्राइवेट यहाँ पे आपके पार्किंग करते हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव को 2-3 बजे हमें कम से कम दो, ताकि गाड़ियां एंट्री होती है इनको एंटर ना होने दी, ताकि हमारा जो जब भी कोई बड़ा ब्लेम आता है तो बड़ी गाड़ी जाता है जो आप ट्रैफिक जाम नहीं करते, हमें कुछ शुरुआत कराते, जबकि हमारा जो अड्डा है, हम 70 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, 70 साल से हम बैठे, हम कहाँ अपने घर को छोड़ के जाए, मुझे बताइए ये मुनासिब है? तो बात के हिसाब से जरूर करूंगा कि अगर ये चंद, अगर ये नहीं जो आपके हिसाब से जरूर कहूंगा, जो हमारा ये जो पिछले 2015 में आगे जो सोमो का हमने कैंसिल कराया था, आपके हिसाब से मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट एसएससी ट्रैफिक से कहूंगा, ये मंडी से कोई जो सोमो चलती है, टैक्सी मैक्सी चलती है, कम से कम इनको कार्रवाई के लिए इनको बंद किया जाए, ताकि हम लोगों का जो है वो झगड़ा या किसी किस्म का नुकसान ना हो। क्योंकि हम जो लोग हैं बड़ी हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कंधा से कंधा मिला के, जब भी हमने कोई इनको जरूरत पड़ती है, हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के और इनके साथ मिलकर बैठ के हम जो है इनकी मदद करते हैं। यहाँ पे बुलाए जितने भी आते हैं उनके लिए अलग से स्टेज बनाया जाए, चाहे वो यहाँ बुलाओ चाहे कहीं भी बुलाओ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हमारा काम तो नहीं है, लेकिन हमें आगे डिस्टर्ब करेंगे उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम स्ट्राइक पे जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम ये काम से एडमिनिस्ट्रेटिव को हम बताना चाहते हैं आपकी वसालत से इस मसले का बिल बैठ के, क्योंकि ये 15 अगस्त आ रहा है, हम नहीं चाहते कि आप किसी किस्म की परेशानी आपकी यात्रा आ रही है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना, यात्रा को कामयाब करना है। मैं आप मीडिया वालों का जिससे शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय